Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to start second chapter of class 10th, that is polynomials. So firstly we will see what is polynomial. We have learned about polynomial in our class 9th. So polynomial is an expression consisting of variables, coefficients and power of the variables must be power integer. So this polynomial, what it consists of variables like x or y, and also it has a coefficients like we say 2x or 3y. So ये 2 or 3, what is this? That is coefficient. And power of the variable, it should be positive integer. Positive integer means x raised to 2, x raised to 3, and it should be integer. Means it should not be negative number or it should not be in fraction. So such type of expression is called as a polynomial. So polynomial, for example, see here 4x plus 2 is a polynomial. If we apply the conditions of polynomial, see here, these 4 is a coefficient, x is a variable and its power here is a 1, that is positive integer. So 4x plus 2 is a polynomial, and its power, that is 1, 2 or 3, these should be positive integers. और अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री यानी क्या होता है. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? एज वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 9th, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो हमने पॉलिनोमियल यानी क्या रहता वो देखा कि पॉलिनोमियल में एक तो कोएफिशिएंट्स रहते हैं, देन वेरिएबल्स एंड अल्सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी अभी हमने देखा. तो अब हम जो 9th में देखा है पॉलिनोमियल के जो टाइप्स रहते हैं वो अब हम देखेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. हमने ये 9th में देखा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये एक के बाद एक अब हम देखेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 5, दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी डिग्री जो उसका वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर शुड बी 1. अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है. और अगर हमने यहाँ पे देखा तो हमें उसकी डिग्री 1 दिखाई दे रही. सो दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखा तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? ax + b इज इक्वल टू, तो हम इक्वेशन में लिखते हैं ax + b. okay, ax + b is general form of the linear polynomial where a should not be equal to 0. Next type of polynomial, that is quadratic polynomial. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहती है उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 रहती है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. This type of polynomial is called as a quadratic polynomial. For example, see here 5x² + 2x. हम ये उसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. 5x² + 2x + 1. अगर हमने पावर देखा तो हाईएस्ट पावर इज़ 2. दैट्स वाई दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जो हमने जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का लिखा, वैसे ही अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या लिख सकते हैं? ax² + bx + c. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर x को हम वेरिएबल कहते हैं,
A and B are coefficients, C is a constant term. And one more condition is A should not be 0. A0, अगर A0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो ये it will come in this form, and if we see this equation, the highest power of variable is only 1, means this will be linear polynomial. So here condition is A should not be equal to 0. This is the second type of polynomial. And the next type of polynomial, that is cubic. Cubic polynomial में degree of polynomial is 3. अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे. सो हियर आई हैव रिटन वन एग्जांपल लाइक दिस, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा कर दिया. अब हम नेक्स्ट पॉइंट इस देखेंगे कि जो हमने 9th में पढ़ा है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. हमें अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एक पॉलिनोमियल लिखी है px इज इक्वल टू 3x प्लस 8. अगर इस पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1, then what I have to do? I have to put 1 in place of x. यानी I am going to find out the value of polynomial when x is equal to 1. So इस polynomial में भी हम x के प्लेस पे 1 पुट अप कर देंगे, तो 3 multiplied by 1 plus 8 means 3 plus 8 is equal to 11. This will be the value of a polynomial. ओके, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी हमने 9th में पढ़ा है, ये पूरा हम रिवीजन कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स बिकम्स ज़ीरो. इस पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू हम पुट कर देंगे कि वो पूरा px की वैल्यू 0 आएगी, तो उसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? सो अगर हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इस पॉलिनोमियल का अगर हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो वी विल डू लाइक दिस, 3x इज इक्वल टू, ये 8 हम राइट हैंड साइड को लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -8/3. दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. यानी अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर अगर -8/3 लिखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी. सो -8/3 विल बी ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ओके, तो यहाँ तक तो हमने देखा जो हम 9th में पढ़े हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल यानी क्या कि अगर हमने उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया तो उससे भी हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं. यही हमें अब पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड अ ज़ीरो यूजिंग ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल. We have seen how to draw any graph of a polynomial in class 9th also. We have drawn that. So if we draw the graph of any equation, see if I will draw here like this, we have to draw x and y axis. See here it will be positive 1
2 3 4 like this, and here -1 -2 -3, एंड यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इफ़ आई विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन p of x, graph of a polynomial that is x plus 3, if I will draw, the graph will be like this. Okay, x plus 3 p of x is equal to x plus 3 का अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये वो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। और एंड वी नो कि अगर हमने लीनियर इक्वेशन का या लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड यहाँ पे भी वो ऐसी ही आई है। इफ़ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एंड नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग अल्जेब्राइक मीनिंग। यानी अभी मैंने जो आपको बताया कि अगर मुझे ये p ऑफ x का अगर ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 3, इसका अगर मुझे ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू डू लाइक दिस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ये 3 अगर राइट हैंड में गया तो वो -3 आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू अल्जेब्राइक मीनिंग इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो x इज इक्वल टू -3 है। ये तो हमने अलजेब्रा से देखा, लेकिन अब हम ग्राफ से देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है उससे हमें पता चल रहा है कि अगर मैंने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो x एक्सिस को -3 में कट कर रहा है, और p ऑफ x यानी ये y है, मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ये ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है। सो वी नो दैट व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो क्या होता है कि जहाँ पे वैल्यू ऑफ p ऑफ x बिकम्स ज़ीरो। ओके, एंड यहाँ पे वो वैल्यू है x इज इक्वल टू -3। On the graph also, if we see that the value of x, where p of x or y is equal to 0, ग्राफ पे भी y is equal to 0 कहाँ पे है? जहाँ पे x की वैल्यू -3 है वहाँ पे y is equal to 0 है। सो यहाँ पे भी ग्राफ में से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -3। हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग से या अलजेब्राइक मीनिंग से कौन से भी मेथड से देखा तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सेम आता है, और इस पॉलिनोमियल का देखिए अगर हम तो वो -3 आता है, एंड वी नो वी गेट y इज इक्वल टू 0। कहाँ पे 0 मिलता है हमें y इज इक्वल टू 0? वो हमें ऑलवेज x एक्सिस पे मिलता है। सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें x एक्सिस पे मिलता है। वेयर ग्राफ ऑफ जहाँ पे ये p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ओके, अगर उस ग्राफ ने यहाँ पे कट कर दिया x एक्सिस को तो ये रहेगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ज़ीरो है। अगर वो लाइन x एक्सिस को एक पॉइंट में कट कर रही है तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 रहेगा। लेकिन अगर वो ग्राफ ने हमने एक पॉलिनोमियल लिया और उस पॉलिनोमियल का अगर हमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, अगर वो ग्राफ ने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया तो
उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल का उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहेगी, यानी वो क्वाड्रेटिक रहेगा और उसके 2 ज़ीरोज़ रहेंगे। हमें अभी क्या पता चला कि अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो वो उसका ओनली 1 ज़ीरो रहेगा। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट करता है तो उसके 2 ज़ीरोज़ रहेंगे, और 2 ज़ीरोज़ किसको रहते हैं? अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगी तो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 ज़ीरोज़ एंड इट विल कट एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स। एंड अगर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट किया, यानी लाइक दिस, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पे अगर हमने देखा तो 1, 2 एंड 3 3 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट मस्ट हैव 3 ज़ीरोज़। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।